नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद मुदगल सर में। मैं हूं बलराम मुदगल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिलसिला जारी था। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम अपन ने जो तरीके पढ़े हैं सारे उन क्वेश्चंस को, उन तरीकों को कहीं ना कहीं रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, और साथ में कुछ नए तरीके भी अपन को देखने को मिलेंगे। तो जो कुछ चीज़ें बच रही हैं ना, कुछ चीज़ें बच रही हैं, वो बता रहा था मैं, कुछ चीज़ें जो बच रही हैं वो उनको मैं क्वेश्चंस के साथ में ही सॉल्व कराऊंगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उन नई चीज़ों को भी मैं बताता चलूंगा जो अब तक छूट गई है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि कोई धन 2 वर्ष में इतना हो गया तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ बचते हैं। तो या फिर कुछ एक आध टाइप के क्वेश्चंस और बचते हैं, उनको अपन क्वेश्चंस के माध्यम से देख लेंगे। और मैं बात कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो अभी मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो एसएससी और बैंक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें लिख भी रखा है। जैसे मैंने कल पहला क्वेश्चन करवाया था वो बैंक पीओ परीक्षा का है 2010 का। तो इसमें एसएससी और बैंक के पुराने कक्षाओं के क्वेश्चंस हैं, मतलब पुरानी सालों के क्वेश्चंस हैं, मतलब 2010 के आसपास के जो क्वेश्चंस हैं। लेकिन अब यही वाला पैटर्न उठ के कहाँ आ रहा है, यही वाला पैटर्न उठ के अपन की छोटी एग्जाम्स में आ रहा है। एसएससी का पैटर्न है तो इससे बढ़ गया है आगे, तो एसएससी वाले क्वेश्चंस तो अपन बाद में कराएंगे। अभी जो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन सब कहाँ पे आ रहे हैं मिलकर उठ के, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं अपन के छोटे एग्जाम्स में आ रहे हैं। छोटे एग्जाम का मतलब है जहाँ मैथ्स का लेवल इतना नहीं होता जितना एसएससी में होता है या बैंक में होता है ना। तो जहाँ पर मैथ्स का लेवल थोड़ा सा कम होता है, जैसे कि अपन देख लें पटवारी वगैरह है, रीट में है, तो ऐसे एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन उठ के अपन के अब आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अपन ने कल किया था इसका, और आज क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने बताया था कि जो जिनके पास ये बुक है जिसका नाम क्या है, RS अग्रवाल, तो वो RS अग्रवाल वाली बुक का एक क्वेश्चन अपन ने किया था। आज दूसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 22A 22A के नाम से कोई एक्सरसाइज है इसमें, और उसका ये क्वेश्चन चल रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 अपन का है, क्या है कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष में 6% हो। देखो क्या क्या दे रखा है ना। एक क्वेश्चन को समझ लो कि पहले वर्ष में दर अलग दे रखी है, दूसरे में अलग दे रखी है और तीसरे में अलग दर दे रखी है अपन को। तो क्वेश्चन को चलो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 10,000 रुपए का है ना, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अपन को ज्ञात करना है। प्रथम वर्ष दर कितनी है ना, प्रथम वर्ष दर 4%, द्वितीय वर्ष 5%, द्वितीय वर्ष कितनी है 5%, और तृतीय वर्ष कितनी है, तृतीय वर्ष अपन की दर है 6%। तृतीय वर्ष की दर 6% दे रखी है। ठीक है भाई, तीनों साल अलग अलग दर है अपने पास में, तब अपन को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। इसको मैं शॉर्ट में लिख लूं कि R1 बराबर 4%, R2 5% और R3 6%। ठीक है, पहले साल में दर 4%, दूसरे साल में 5%, तीसरे साल में 6% दर अपन की है। अब देखो, अगर उसने तीनों साल के लिए दर अलग अलग दे रखी है तो पहली बात तो ये कि अपन का कोड है 331, उससे तो कम से कम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो अपने ट्री मेथड पढ़ा है, सबसे पहले जो तरीके मैंने आपको बताए थे उनसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि 10,000 रुपए हैं, पहली बात तो कितने हैं, 10,000 रुपए हैं। अब देखो पहले साल दर लग रही है 4%, इसमें 4 5 6 है ना। हाँ, पहले साल दर लग रही है 4%, मतलब इसका मुझे कितना निकालना पड़ेगा पहले साल में जब 4%। अब देखो 4% का मतलब क्या होता है, 4%, 4/100। हालांकि अपन ने 4% को अब तक 1/25 ही लिखा है, लेकिन अपन समय के अनुसार काम करना चाहिए अपन को। तो 4% लिख रखा है, इसका मतलब 4/100 करना है। तो मतलब मुझे 4 का तो मतलब 100 का तो क्या देना है, भाग देना है, 4 से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये ज्यादा इजी रहेगा या 25 का भाग देना ज्यादा इजी रहेगा, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। बाकी मैं क्या सोचता हूँ कि 100 का भाग देने में 2 जीरो कम हो जाएंगी, और 4 से गुणा करना है तो 400 हो जाएगा। बाकी 25 का अगर भाग भी देना है तो 25 चौका 100, तो 2 जीरो आ गए 400। आगे बात समझे भाई,
ये पहले वर्ष का ब्याज आ गया मेरे पास में कितना, 1/, मतलब 4% किया है मैंने इसका, है ना, 4% हो गया 1/25। ठीक है, अब देखो दूसरे साल का ब्याज आएगा, अपन को उसी का अकॉर्डिंग करना है जैसे अपन ने किया है। अब बताओ यहाँ से दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा, वो 5% आएगा ना, और 10,000 का 5% कितना होगा, 4% 400 और 5% 500 होगा। और देखो और किस पे ब्याज लगेगा, 400 रुपये पे ब्याज लगेगा, तो 400 रुपये का भी कितना आएगा, 5% आएगा। और 400 रुपये का 5% मतलब 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, तो 400 का 5% कितना हो जाएगा, 400/20, और 400/20 का मतलब 20 ही आएगा, 1 0 से 1 0, 2 से 40 को काटूंगा तो 20, और वैसे ही 20 का स्क्वायर होता है क्या, 400, तो 400 का 5% कितना आ गया, 20। ये हो गया मेरा दूसरे साल का ब्याज। और कह रहा है वो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालो, तो तीसरे वर्ष की दर उसने अलग दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6% दे रखी है। अब देखो, अब सब पे क्या आएगा, सबका अपन को 6% निकालना है। सबसे पहले तो 10,000 का निकालना है, तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा, 600। अब देखो 500 का भी क्या आएगा, 6%, 500 का भी क्या आएगा, 6%। अब देखो 6% का मतलब 6/100, और मैं बोल रहा हूं 500 का 6%, 6%। बताया था मैंने किसी भी चीज का परसेंट निकालना कैसे होता है, का की जगह पर रखो गुणा परसेंट, ठीक है, 2 0 से 2 0 को काट दो, और 5 6 का 30, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 500 का 6% कितना हो गया, 30। 400 का भी क्या निकालना पड़ेगा मुझे, 6% निकालना पड़ेगा, 400 का भी 6%। तो देखो मैंने 500 का 6% निकाला तो क्या किया, 5 के 6 से गुणा किया ओनली, 5 6 30, 5 6 30। अब मैं 400 का क्या निकालूंगा, 6%, तो 4 का क्या करूंगा, 6 से गुणा, और 4 6 24, 4 6 24, ठीक है भाई। और देखो 20 का भी क्या निकालूंगा मैं, 6% निकालूंगा, 20 का भी क्या निकालूंगा इससे, 6%, तो वही 20 का 6%। बस देख लो, 1 0 से 1 0 कट रही है, बाकी 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 और बटे 10, और 12/10 का मतलब नीचे से 1 0 हटाओ, इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा, 1.2। देखो जब भी नीचे से अगर 0 हटानी हो तो ऊपर से उतने डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो सीधा, है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1.2। अब सबको जोड़ लो बस, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व। 400 500 600 कितने हो गए टोटल, 1500। और देख लो ये कितने हुए टोटल, सब मिला के देख लो इसको, 20 और 30 50, 50 और 24 74, 74 और 75.2, तो मेरा आंसर आ गया 1575.2। कितना आ गया ये, 30 20 50 24 74 75.2, 1575.2 रुपए, ये आ गया मेरा ब्याज। आ गया भाई समझ में। अगर 3 साल की परसेंटेज अलग अलग दे रखी है तो अपन को क्वेश्चन को, अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि पहले साल में कौन कौन से काम आते हैं, दूसरे में कौन कौन से आते हैं, तीसरे में कौन कौन से आते हैं। इसीलिए आपको पहले बेसिक मेथड बताया था, डायरेक्टली 331 नहीं बताया ना, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी बेसिक की तो अपन को क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये अपन ने बेसिक से सॉल्व किया, पहले 4% निकाला, दूसरे साल पे ब्याज किस पे लगेगा, एक तो मूलधन पे और दूसरा पहले साल के ब्याज पे। तो मूलधन और पहले साल का ब्याज इन दोनों का क्या निकाला, 5%, इसका भी 5% और इसका भी 5%। फिर क्या निकाला मैंने, उसके बाद अपन ने निकाला तीसरे साल का, तीसरे साल में 6%, तो पहले तो इस पे लगेगा 6%, और दो जो ब्याज आ गए अपन के पास 400 और 500, इन पे लगेगा 6%, तो 400 का 24, 500 का 30, और तीसरा ये आया था ना दूसरे साल का जो ब्याज आया था 6, इस पे भी लगेगा 20 रुपए पे, तो 20 रुपए में 6% आया तो कितना हो गया 1.2, सबको जोड़ा तो 1575 रुपए 20 पैसे। ठीक है भाई, तो 1575.2, या इसको मैं लिख दूं 1575.20, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, पॉइंट के बाद में लास्ट में इधर 0, या इधर अगर कोई संख्या नहीं दे रखी मतलब पूर्ण संख्या से पहले के सारे 0 कोई काम के नहीं होते, है ना, उनको अपन लिख सकते हैं ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन था किसका, एसएससी का 2006 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या दे रखा है, 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही
देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले तो क्या दे रखा है, 1,60,000 ही है। हाँ, तो 1,60,000, 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्या देखना है, छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज, छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, कितना होगा मतलब अपन को निकालना है। चलिए देखो क्या क्या दे रखा है अपन के पास में, पी दे रखा है ना। अब मैं लिखूंगा नहीं, पी भी दे रखा है क्योंकि अपन क्वेश्चन में भी नहीं लिखना है। ये सारा क्वेश्चन तो अपन को एग्जाम में मिलेगा और अपन को क्वेश्चन को भी नहीं लिखना है पूरा। मैंने बोला मैथमेटिकल लैंग्वेज उसमें ही मत लिखो, जब आपको करना आगे क्वेश्चन को तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही मत लिखो। सीधा देखो, मूलधन ये रहा, समय ये रहा, दर ये रही। 2 वर्ष दे रखा था, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में क्या दे रखा है, छमाही दे रखा है अपन को और दर दे रखी है मेरे पास में कितनी, 10%। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है मुझे। अब देखो समान दर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि ब्याज कैसा है, छमाही देना है, 6 महीने में हिसाब करना है। तो मैंने बताया 6 महीने का जब हिसाब करना हो तो दर को तो क्या कर दो, आधा कर दो। तो दर तो कितनी रह जाएगी मेरी, 5% रह जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा, 4 वो बन जाएंगे छमाही। 2 वर्ष में कितनी छमाही बनेगी, 4। तो मैं समय मान लेता हूँ कितना, 4, t बराबर 4 मान लेता हूँ। मैं नहीं लिख रहा इसमें, क्या लिखना भी चाहो तो क्या लिखना पड़ेगा, छमाही लिखना पड़ेगा। 4 वर्ष लिखना ठीक नहीं है ना। तो आर कितनी हो जाएगी, 5%, छमाही है ये भी क्या है, छमाही। मैं अगर दर को चेंज करूं तो यहाँ पे लिखा था वार्षिक, उसकी जगह पे लिख दूं 5% छमाही और टाइम क्या हो गया, 4 छमाही। 5%, 5% का मतलब 1/20। कितने पीरियड है अपने पास में, 4 है। तो 4 बार क्या करूंगा मैं इसका, 1/20। 1/20 करने का मतलब 20 का भाग दूंगा। अब देखो पहली बार जब 20 का भाग दूंगा तो 1 जीरो कट जाएगी, है ना, और 3 जीरो बचेंगी। तो 1 2 3 जीरो तो ये बच गई। और 20 का भाग देना है मतलब 2 का भाग देना है। इधर देख लो, समझा देता हूं पूरा। 1,60,000 में अगर अपन को मान लो 20 का भाग देना है तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगी और 2 से काट दूंगा मैं किसको, 16 को। 2 8 16 और उसके बाद 3 जीरो है, ऐसे कैसे, तो 8,000। कितना आ गया, 8,000। फिर वही 20 का भाग देना है, 20 का भाग देना है तो 1 जीरो तो वैसे कम हो जाएगी और 2 का भाग दूंगा मैं किसमें, 800 में। 800 मतलब 400, 800 में 2 का भाग दूंगा तो 400 और 1 जीरो कम हो ही गई। ठीक है, वही आ गया समझ में। ये भी 8,000 में जब 20 का भाग दिया तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कम हो गई, तो 1 जीरो तो वैसे कम हो गई, 2 जीरो रह गई और 2 का भाग 800 में दूंगा तो 400। 2 बार हो गया। तीसरी बार करूंगा मैं क्या, 20 का भाग और अब 20 का भाग दूंगा तो वही 1 जीरो कम और 40 के आधे 20। आगे भाई समझ में बात। और फिर 20 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा। यहां तक दिख रहा है 1। चलिए इसको मैं वापस लिखता हूं थोड़ा साफ, है ना। इधर 1,60,000 था, सबसे पहले इसका 1/20 किया तो 8,000 हो गया और फिर इसका 1/20 किया तो 400 हो गया और फिर इसका 1/20 किया तो 20 हो गया और फिर वो किया तो 1 हो गया। 4 बार हो गया ना, 1 2 3 4। 4 का कोड आपको याद होगा, 4 6 4 1। इससे आ जाएगा अपन का 8 चौका 32 तो 32,000, 4 चौका 24 तो 2400, 20 चौका 80 और 1 एकम 1, सबको जोड़ दो। 1 8 4 2 और 2 4 और 3, 34,481 रुपये आ गया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज ये। ठीक है भाई, तो कितना आंसर दे रखा है इसमें, 34,481 है, ये अपन का आ जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। ये वाला मैं इधर से मिटा देता हूं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना, 10% का 5% कर दिया, 2 साल के 4 छमाही हो जाएंगी और कोड अपन को पता है 4 छमाही, तो 4 बार इसको 1/20 करेंगे और 4 बार जब अपन ने 1/20 कर लिया तो 4641 कोड लगा देंगे और अपन का आंसर तैयार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या दे रखा है, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय है। तो पहली बात तो 16,000 रुपए का, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास में, मूलधन हो गया। कितने टाइम का, 16,000 रुपए का, दर क्या दे रखी है, 20%। तो 20% वार्षिक दर से, अब इनमें समझने में कौन सी प्रॉब्लम आएगी लिखने में, मेरे हिसाब से तो आनी नहीं चाहिए, लिख देंगे याद ऐसे, ये मूलधन हो गया, दर हो गई 20%, और 9 माह का निकालना है ना, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को ज्ञात करना है, और दर क्या, जबकि ब्याज क्या है, ब्याज त्रैमासिक देय है, 3 महीने में हिसाब करना है साहब। तो पहले तो मैं दे रहा था 1 साल के तो 100 रुपए पे कितने, 20 रुपए, यहां तो लिख रखा है मैंने 20% वार्षिक, लेकिन मुझे दर को कैसा बनाना है, त्रैमासिक बनाना है, मुझे 3 महीने का बनाना है दर को। तो अगर मैं 1 साल में 100 रुपए पे 20 रुपए दे रहा हूं, तो 3 महीने में तो क्या दूंगा, इसका 1/4 दूंगा ना। तो 20 में जब मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 5%। देखो लिखने का अगर तरीका है ना, इसको सिस्टमैटिक भी सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कि दर को 4 से गुणा कर दो, मैं इसको सही तरीके से लिख सकता हूं। कैसे, 20 में जब 4 का भाग दूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा 5% वार्षिक की जगह त्रैमासिक, और ये बिल्कुल सही है, है ना। तो दर हो गई 5% त्रैमासिक, और समय हो गया मेरे पास में कितना, देखो 9 महीने। अब 3 महीने में हिसाब करना है, तो 9 महीने में कितने हो गए, 3 महीने के 3 हो गए, तो क्या हो जाएगा, 3 तिमाही। मेरे पास में क्या है, 3 तिमाही है ना। तो 3 तिमाही तो क्या होगा मेरे पास समय, दर हो गई 5%। बाकी क्वेश्चन अपने पास सही है, 5% का मतलब 1/20, वही 16,000। अब कितनी बार 1/20 करेंगे, 3 बार। कितनी बार करेंगे, 3 बार। पहली बार 1/20 करेंगे, 1 जीरो कम, 2 जीरो बचेंगी, और 2 का भाग दूंगा 16 में, तो कितना आएगा, 800। फिर 20 का भाग दूंगा, तो 2 का भाग दूंगा इसमें तो 40, और 1 जीरो कम हो गई, और फिर एक बार 20 का भाग दूंगा तो 2 आ गया मेरे पास में। ठीक है भाई, ये आ गया 840 और 2। 3 साल का निकालना है, 3 साल का कोड याद होगा, 331। नहीं है तो याद करो, पुरानी क्लासेस देखो, 8 3 24, 8 3 24, 4 3 12, 120, और 2 एकम 2, है ना। मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है एक साथ। 2 2 5 2, 2,522 रुपये आ गया मेरा ब्याज। क्लियर, कोई समझने वाली जैसी खास बात है नहीं, अपन ने पढ़ रखा है पहले ही सब कुछ, है ना। क्या पढ़ रखा है, कोड पढ़ रखा है 331। ठीक है भाई, चौथे क्वेश्चन का आंसर 2,522 है ऑप्शन में। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इन क्वेश्चन को करने में, अगर आ रही हो तो बताओ कमेंट करके, है ना। तो अगली क्लास में जिससे इनको कवर करेंगे फिर। बाकी मैंने बता रखी है पहले सारी चीजें। अब इसमें 5वां जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए हो तो वह धनराशि कितनी होगी। अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलो पहले क्या दे रखा है, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से क्या दे रखा है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अब देखो आगे लाइन पढ़ रहा हूं मैं, क्या दे रखा है, 3 वर्ष के लिए, कौन था ये, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। हाँ, तो 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए है। क्या लिख रखा है, किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा भाई, CI माइनस SI बराबर 620। मैंने 3 वर्ष लिख दिया इतना, ठीक है, 620 रुपए इतना तो लिख लिया। चलो और क्या पूछ रहा है ये, और इसमें दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो धनराशि कितनी होगी, तो क्या पूछ रहा है वो, धनराशि पूछ रहा है। धनराशि का मतलब क्या हुआ, उस धनराशि का मतलब फी पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है मेरे से। ठीक है भाई, आ गया आपको क्वेश्चन समझ में।
किसी को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत तो नहीं है? क्या दे रखा था उसने कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मैंने क्या लिख दिया, CI माइनस SI। वो दे रखा उसने 620 रुपए। तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए, और धनराशि कौन सी ज्ञात कीजिए, जिसपे ब्याज लगा है ना। तो CI माइनस SI दे रखा है मुझे 3 साल का 620, रेट दे रखी है उसने 10%, मूलधन मुझे ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन अपन खूब कर चुके हैं पहले। सबसे पहले तो क्या देखें, दर देखें कितनी है 10%। 10% का मतलब 1/10। समय कितना है 3 साल का। तो मैं क्या मानूंगा, मूलधन दे रखा है क्या मुझे, यहाँ पे नहीं दे रखा है, मूलधन ही तो निकालना है। अब मैं क्या मानूंगा, सबसे पहले मूलधन मानूंगा। क्या बताया था मैंने, दर देखो, दर में क्या देखो, हर देखो, दर का हर देखो। हर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। समय कितना है 3 साल का। 10 का 3 बार खुद से ही गुणा कर दो, 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 का 10 से 10 का 10 से गुणा करूंगा मैं, तो 10 का 10 से करूंगा 100, और 100 का 10 से करूंगा तो 1000। और वो 1000 को क्या मानूंगा मैं, मूलधन। बस हो गया काम, 1000 मेरा क्या हो गया, मूलधन। अब क्या निकालना है इसका, 10% निकालना है। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। अब देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, कोड वाले तरीके से भी कर सकते हैं। कोड से ही करेंगे अपन इसको सॉल्व। 10% कितना होगा, इसका 100, इसका 10% 10, और इसका 10% 1। अब देखो क्या दे रखा है, अपन ने देखा कोड क्या होता है पहली साल का 331। मैंने बताया जो इधर से पहली लाइन आती है वो तो क्या होता है, साधारण ब्याज। नीचे वाली सारी लाइन जो बचती है वो क्या होता है, CI माइनस SI होता है, CI माइनस SI। बस यही अपना काम आएगा यहाँ पे। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसको तो निकाला नहीं अपन, बस इन दोनों को निकाल लें। इन दोनों को निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये 31। कितना हो गया दोनों को जोड़ने पर 31। लेकिन वो कह रहा है नहीं मेरे पास तो 31 नहीं है, मेरा तो CI माइनस SI 620 है। ठीक है भाई, तेरा 620 है तो हम 620 मान लेंगे। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सबसे पहले दर थी 10%, 10% का मतलब 1/10। समय दे रखा 3 साल का, 10 का खुद से गुणा करेंगे, कितनी बार, 3 बार करेंगे, क्योंकि समय कितना है 3 साल का। कितना आ गया 1000। उस 1000 को क्या माना मैंने, मूलधन। फिर क्या निकाला 100, 10, 1। 3 साल का तो 3 बार सॉल्व किया, 1/10 किया 3 बार। अब देखो 3 साल का कोड होता है मेरे पास में 331। लेकिन मैंने बताया कि पहली लाइन जो आएगी वो तो क्या आएगी, साधारण ब्याज आएगा। उसके नीचे जो कुछ बचेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो क्या बचा 31। अंतर ही तो है, अंतर ही तो निकालना है अपन को भाई। साधारण ब्याज ना तो निकालना है ना दे रखा है, तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। निकालना तो क्या है, मूलधन निकालना है P। तो बस 1000 का मतलब निकालना है अपन को। अब देखें अपन कि अंतर कितना आया, 10 या 30 और 1 31 आया। लेकिन वो कह रहा है 31 नहीं है, कितना आया, तो भाई वो कह रहा है मेरे पास तो अंतर 620 आया है। उनका ठीक है, तेरे पास 620 आया, तो अब यहां से देख लें कि कितने गुने पड़ेंगे। साफ साफ दिख रहा है 31 दूनी 62 दिख रहा है ना, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, तो 31 दूनी 62, और 1 0 और आ रही है तो 20 हो गया। जब ये इसका 20 गुना है तो ये कहेगा मैं क्यों कम रहूंगा, मैं भी 20 गुना। अब 20 का 1000 से गुणा करेंगे तो 20,000। ये अपन का आंसर। और क्या चाहिए, बहुत सीधे तरीके हैं ना। 1000 लिया, 200, 10 1 किया, 31 हो गया। 31 का देख लिया 20 गुना है 620, तो 1000 का ही 20 गुना 20,000 आंसर। क्लियर भाई? चलिए और देखते हैं और क्या देखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि कोई क्वेश्चन नंबर इसलिए लिख रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, उसी धन दर से उसी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। क्या क्या दे रखा है, किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, अब इसकी जगह पे इतने की जगह पे मैं R बराबर 4% लिख दूं। देखो मैं एक एक लाइन पढ़ता जा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से, तो R बराबर 4% लिख दूं। 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, तो T बराबर 2 वर्ष लिख दूं। चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो CI बराबर 102 लिख दूं।
तो उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि का। देखो क्या क्या दे रखा है, उसी धन का मतलब P समान है, जितना P इस क्वेश्चन के लिए था उतना ही P उसके लिए है। उसी दर से मतलब दर भी क्या है, 4% इधर थी 4% ही उधर ही रहेगी। उतनी ही अवधि के लिए मतलब ये जो अवधि यहाँ पे जितनी है 2 वर्ष की अवधि यहाँ पे, उतनी अवधि वहां पे रहेगी। अवधि का मतलब समय, तो समय कितना है यहाँ पे भी 2 वर्ष का, और अगला जो क्वेश्चन बता रहा है वो उसमें भी 2 वर्ष का, दूसरी कंडीशन जो बता रहा है उसमें भी 2 वर्ष का। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा। कुल मिला के इसने CI दे रखा है और SI अपन से पूछ रहा है, बस इतना सही तो है। चलिए देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो क्या दे रखा है, इसने दर दे रखा है 4%, और 4% का मतलब मुझे पता है कितना होता है, 1/25। 4% कितना होता है, 1/25। समय कितना है, 2 साल का। मेरे पास मूलधन है क्या, नहीं है ना, तो सबसे पहला काम तो क्या होगा मेरा, मूलधन मानना। तो मैं क्या मानूंगा, मूलधन मानूंगा। कैसे मानूंगा, 25 का गुणा करूंगा 2 बार, किससे, खुद से। तो 25 का जब 25 से गुणा करूंगा मैं, तो 25 गुणा 25 आता है कितना, 625। तो 625 मान लूंगा मैं मूलधन। पहली बार 4% करूंगा तो कितना आएगा, 25। भाई 25 में 25 का 25 से गुणा किया 625 आया। 625 में 25 का भाग दूंगा तो फिर 25 आएगा, और इस 25 में भी 25 का भाग दिया तो 1 बार। कितनी बार करना है 1/25, 2 बार करना है। ठीक है भाई, 25 आ गया, 1 आ गया। 2 साल का कोड क्या होता है, 2 और 1 है ना, तो 25 दूनी 50 और ये 1, ये हो गया 51। ये तो क्या है मेरे पास में, CI है, और ये क्या है, SI। पहली लाइन में आता है वो SI होता है ना। अब वो कह रहा है कि मैंने 51 तो दे रखा है तुमको, तुम 50 बता दो। अब इससे जी क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो कह रहा है मैंने 51 का मतलब दे रखा है 102, तो 51 दूनी 102। तो पूछ रहा है तो आप लोग ऐसा ही बताओ मेरे को, तो हम कर देंगे 50 दूनी 100। भाई तूने 51 का दोगुना दे रखा है 102, तो हम 50 का दोगुना नहीं कर सकते क्या, 100। आगे समझ में क्लियर है, 51 दूनी 102 तो 50 दूनी 100, बस इतना ही तो निकालना था। चलिए आगे चलें। एक दिन मैंने आपको क्या है थोड़ा बताया था, परसेंटेज के बारे में बताया था कि 2 साल का अपन एग्रीगेट परसेंट निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना, कि 2 साल में कुल परसेंटेज कितना आएगा। तो उसका थोड़ा सा तरीका देख लो। जैसे कि देखो 1 साल के लिए 4% होता है ना, और 2 साल का मैं परसेंट निकालूंगा मैं, तो 1 साल में ही ब्याज निकाल दूं, कितना परसेंट होगा उसको देख लो। 2 साल का एग्रीगेट परसेंट, एग्रीगेट परसेंट का मतलब कुल कितना परसेंट हो सकता है। जैसे कि अपन ने अभी देखा, ये क्वेश्चन देखा था कि 625 रुपए का 2 वर्ष का, है ना, कितनी दर से, 4% की दर से जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आया था ना, वो आया था मेरा 102 रुपए। ये मैंने देखा अभी। ठीक है भाई, तो मैं ये देखूं कि 1 साल का होता तो 4% ही होता। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो 102 है वो 625 का कितना परसेंट है। मतलब मैं एक बार में सीधा परसेंट निकाल दूं और मेरा ब्याज आ जाए, ऐसा कोई तरीका है क्या। तो ऐसा भी तरीका अपने पास में है। देखो 4% है मेरे पास में। 2 साल का कोड आप लोगों को याद होगा, 2-1 याद है। चलिए तो देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, जो कोड है ना 2 और 1, ठीक है, इससे गुणा करूंगा R को, और इससे गुणा करूंगा मैं R² को, लेकिन बटे में क्या रखूंगा, 100 रखूंगा। ठीक है, तो 2 साल का कोई भी ब्याज निकालना है तो 2R प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 का R से गुणा करूंगा तो 2R प्लस 1 का R² से गुणा करूंगा तो R² बटे 100। ये हो गई मेरी एग्रीगेट रेट फॉर 2 इयर्स, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है तो 2 साल की एग्रीगेट रेट जो होगी चक्रवृद्धि ब्याज की, वो होगी 2R प्लस R² बटे 100, है ना। इसको देखो, जो समझ रहे हैं इसको वो अच्छे समझ लेना। देखो 2R का मतलब 2 गुणा 4 प्लस 4 का स्क्वायर और बटे 100। 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 8.16%। देखो पहली बात तो ये कि मैंने आपको तरीके सीधे सीधे बता दिए हैं। अब जिनको मैथमेटिक्स का कीड़ा है थोड़ा सा, वो ये चीजें समझ सकते हैं, है ना।
तो क्या है 8.16% आ गया हमें 625 का। अच्छा देखो, और साधारण ब्याज की अगर बात करें तो वो एग्रीगेट परसेंट कितनी आएगी, 1 साल में 4%, 2 साल में 8%। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे निकाल सकता था, देखो दरों का अनुपात है, समय भाई समय बराबर है अपने पास में, और क्या है मूलधन बराबर है, दर ही तो बदल रही है। एग्रीगेट 2 साल की जगह 1 साल की, 2 साल की दर को मैं एक बार में निकाल रहा हूं, तो वो दर ही तो बदल रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, जो निकालना है वो ऊपर रखूंगा, जो दे रखा है वो नीचे रखूंगा। दे तो रखा है मेरे लिए 8.16, 625 को भी छोड़ो, ये अपन के पास तो क्या दे रखा था 4% की दर और 102 रुपये, 625 तो अपन ने माना था, है ना। तो देखो 102 दे रखा था मेरे पास में, और क्या निकालना था मुझे, 8 का मतलब निकालना था, जो कि मुझे दे रखा था 8.16। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इससे भी आ जाएगा। देखो पॉइंट को हटा दो, 2 जीरो पर बटा दो, 102 दूनी 102 चौका, हाँ 102 और 816, 8 बार कटेगा, है ना। 100 का 8 से गुणा करेंगे तो 800, 2 8 16, 8 से कट जाएगा, और 8 से 800 काटूंगा तो 100। कुल मिला के एग्रीगेट रेट का अपन ने देखा कि 2 साल का निकालना है था 2r + r स्क्वायर बटे 100। निकाला कैसे, 2 1, इधर r इधर r स्क्वायर बटे 100। अगर मान लो आपको 3 साल का भी निकालना हो, क्या निकालना हो 3 साल का, तो 3 साल का क्या है, देखो 3 साल का कोड देखा अपन ने 3 3 1 देखा भाई। इधर मैंने देखा r, फिर r स्क्वायर बटे 100, और फिर r³ बटे 10,000, 100 का स्क्वायर, है ना। देखो भाई यहाँ पर क्या किया, इधर नीचे में देखूं तो 100 की घात 0, इधर 100 की घात 1, इधर 100 की घात 2। आ रहा है समझ में, 100 की घात 0 तो क्या होता है 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 क्या होता है 1। यहाँ पे r स्क्वायर लगाया लेकिन 100 की घात 1, यहाँ पे r³ लगाया और 100 की घात 2। इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो 10% का निकालना है मुझे, किसका निकालना है 10% का, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 प्लस 3 गुणा 10 का स्क्वायर बटे 100 प्लस 10 का r का क्यूब, मतलब 10 का क्यूब बटे 10,000। कितना हो जाएगा 3 दाई 30 प्लस 10 का स्क्वायर से 100 कट जाएगा, और 10 के क्यूब से 3 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा ये तो रह जाएगा 3, और ये 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, ये हो गई मेरे पास में 33.1। कितनी हो गई 33.1%। तो डायरेक्ट ही मैं क्या निकाल लूं, मूलधन का 33.1% अगर निकाल लूं तो 3 साल का ब्याज आ सकता है। चलिए ऐसे 4 साल का निकालेंगे तो 4r स्क्वायर बटे 100, और 4641 होता है इसका। तो यहाँ पे 4 पहले तो क्या लिखूंगा मैं 4641, फिर r स्क्वायर बटे 100 और r³ बटे 10,000, है ना, और r की पावर 4 बटे 100, 1 के ऊपर 6 जीरो लग जाएंगे, है ना। 10,000 आया था, मतलब कितना हो जाएगा वो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो जो अपन ने कोड पढ़े थे उनसे ही आ रहा है। अब ये वाली चीज किसी को नहीं आई हो ना समझ में, ये वाली तो बता देना मेरे को है ना, कमेंट करके बता देना, बता दूंगा मैं। बाकी जिनको समझ में ये चीज नहीं आई है, परसेंटेज एग्रीगेट परसेंट निकालना और नॉर्मल ही है, वैसे बहुत ज्यादा मतलब जिनको नहीं है कोई एग्जाम पास करनी छोटी मोटी, तो फिर बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपने पास और तरीके अवेलेबल हैं जिनसे अपन क्वेश्चंस को कर रहे थे अभी तक। ठीक है भाई, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, एसएससी बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो इन चीज पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर अपन ने क्या किया था 6 किया था, आप 7 देखते हैं। एक धनराशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपए है, तो राशि कितनी होगी। देखो भाई क्या दे रखा है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में, क्वेश्चन सुन रहे हो साथ में मैं लिख रहा हूं, एक धनराशि पर 3 वर्ष के अंत में, मतलब टाइम हो गया मेरा कितना 3 साल का, 15% वार्षिक दर से, तो आर हो गया मेरा 15% वार्षिक। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है, उपचित मतलब बना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI कितना दे रखा है 6,500 रुपए, 6,500.52 रुपए, है ना, ये इतना है। तो राशि कितनी है, राशि का मतलब मूलधन
कौन सी राशि? मूलधन वाली, है ना, और सीरियल वाली मत समझिए। चलिए आगे देखें। टाइम 3 साल का, आर 15%, CI 6,500 रुपये 52 पैसे, और मूलधन मुझे ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सब मैंने बहुत किए हैं। 15%, पहली बात तो 15%। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? दर को पकड़ेंगे। 15% है, 15% का मतलब देखो 5% 1/20, तो 5 दिया 15, तो 15% कितना हो जाएगा? 3/20। देखो इधर 5% कितना होता है? 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, इधर 3 से गुणा कर रहे हैं, इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, 3/20। क्लियर? चलिए अब मैंने बताया कि अपने पास मूलधन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मूलधन को मानना पड़ेगा। कितना मानेंगे? 20 का पावर 3, क्योंकि टाइम कितना है मेरे पास में? 3 साल का। 20 का क्या करूंगा? 3 बार गुणा, 20 गुणा 20 गुणा 20। अब 20 का 20 से गुणा किया तो 400। देखो भाई 20 गुणा 20 गुणा 20। अब 20 का 20 से गुणा करो, 2 दूनी 4, और 1 0 और 1 0 2 0। और फिर 20 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, और 1 0 2 0 3 0। बाकी यहां से देखो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 3 0, 8000 हो गया। कितना हो गया? 8000। ये 8000 मेरे लिए क्या निकल के आया है? 8000 मेरे लिए मूलधन निकल के आया है। 8000। 15% का मतलब 3/20 पता ही है। चलो यहां से शुरू कर देता हूं मैं थोड़ा सा। 8000 दर कितनी है मेरी? 3/20। 15% का मतलब पता है ना, मतलब हर बार क्या करना पड़ेगा? 20 का भाग 3 से गुणा। अब देखो सबसे पहले तो क्या करता हूं मैं इसमें? 20 का भाग, 20 का भाग दूंगा मतलब 1 0 गई। 8000 में जब 20 का भाग दूंगा तो पहले तो 1 0 खत्म, फिर 2 का भाग बची हुई संख्या में। 800 में 2 का भाग दूंगा, 800 में 2 का भाग दूंगा तो 400। लेकिन 3 से गुणा और करना है। 3/20 था ना, कितना था मेरे पास में? 3/20। तो 3 से गुणा और करना है तो 400 दिया 1200, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा? 1200। बाकी समझ में नहीं आया भाई तो करके देख लेना आराम से। 8000 गुणा 3/20, 20 में 1 0 से x को काटना, 2 से इसको काटना, 400 आएगा। 400 का 3 से गुणा करना, 4 दिया 12, और 2 0 बाद की तो 1200 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया? ये 1200 हो गया। चलिए 1200 हो गया। वापस क्या करूंगा? 3/20, मतलब 1 0 कम, 120 बचा। 120 में क्या दूंगा? 2 का भाग, कितना आएगा? 60। लेकिन क्या करना है मुझे? इसका 3 से गुणा, तो 6 3 18, 180 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा? एक बार और 3/20, तो 20 का भाग दूंगा तो 1 0 कम, और 2 का भाग 18 दूंगा तो कितना आएगा? 9, और 9 का भी क्या करूंगा? 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चलिए अब क्या दे रखा है उसने मुझे? CI दे रखा है, तो मतलब मैं पहले CI यहां से निकालूं। 3 3 और 1 कितना आएगा? यहां से देखो भाई, 12 3 3600, और 18 3 54, 540, और 27 से कम 27। ठीक है भाई, चलिए जोड़ लो। 7 और 4 2 6, 6 और 5 11 की 1, 4, 4167 आ रहा है मेरे पास में क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए लेकिन उसने कितना दे रखा है? 6,500 रुपये दे रखा है। 6,500 रुपये 52 पैसे। मुझे कितना निकालना है? 8,000 का मान निकालना है। अब देखो, अब मेरे पास अनुपात है बस, है ना, अनुपात है, और मुझे एक दूसरा अनुपात निकालना है। तो मैंने बताया था जो निकालना हो उसको तो क्या रखो? ऊपर रखो, और जो अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है? 4,167, उसको रखो नीचे, और जो कितना दे रखा है उससे कर दो गुणा, 6,500.52। ठीक है, अब देखो इसको अपन को सॉल्व करना है। यहाँ सबसे पहले पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे में क्या बढ़ा दूंगा? 2 0, है ना। तो मेरे पास में क्या आ गया? ये आ गया। 2 0 से मैं 2 0 को काट दूं, कितना आ गया मेरे पास में? 80/4,167, और गुणा 6,500, और ये 52 बाद में, है ना, मतलब 6,50,52। चलिए अब मुझे इसको काटना है ना। अब देखते हैं किससे कट रहा है। देखो 3 का भाजकता का नियम अगर याद हो तो 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 7 18, मतलब ये 9 से कट रहा है सीधा। 18 9 से कटता है तो ये भी 9 से कट रहा है, 9 का भाग देना सीधा, है ना। तो 9 चौका 36,
कितने बचेंगे 5, और ये कितने हो जाएंगे फिर 9 छक्की 54, फिर बचेंगे 2, 9 3 27। इसको भी 9 से काट लो तो 9 7 63, फिर 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे, 9 दूनी 18, अब कितने बचे 7, और 9 8 72। चलिए और आगे देखें, है ना, और आगे सॉल्व करो। अब किससे कट रहा है 4 6 10 और 3 13, उससे तो नहीं कट रहा है ना, तो 463 से ही कटेगा अब ये। और तो किससे कट सकता है ये 7 से देखें तो 7 5 35 और 113 नहीं कटेगा। चलो 463 से ही काट लें, कितना आ रहा है ये 7 2 2 3 बार 2 और 8, और बटे में आ रहा है 463। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, 463 का भाग ही देना पड़ेगा। कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो अपन को क्या करना पड़ता है, ये सॉल्व भी करने पड़ जाते हैं, भाग देना पड़ जाता है, 463 का भाग ही देना पड़ेगा। अपने पास और कोई विकल्प है नहीं, है ना। तो 463 का क्या देता हूं मैं, भाग देता हूं। ये तो मिटा दूं इतना, अब तो 463 का भाग दें अपन 7 3 बार 2 और 8 में। ठीक है, तो 463 का सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, सॉल्व करें 9 और 12 में 7 गए तो 5, और यहाँ से कितना आएगा 2 259, और ऊपर से क्या जाएगा 2, 4 छक्की 24 6 बार आ सकता है ना, और लेकिन 36 300 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, 5 बार आएगा, 5 3 15, 1 हासिल, 5 6 30 और 1 31, 3 हासिल, 5 6 20 और 1 21। कितना आ रहा है घटाने पे, 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो 7, और 5 में से गए तो 4, 477, मतलब 6 बार जा रहा है यार, 6 बार चला जाएगा भैया। 6 18 8 1 6 36 और 1 37 7 3 और 4 6 24 और 1 नहीं 6 18 8 1 आ रहा है, 6 6 36 और 1 37, 3 यहाँ से लाएगा, 5 बार ही जा रहा था पहले, गलती कर दी शायद, 5 से ही आएगा भाई, 5 दिया 5 करते चालू रहेगा, 5 दिया 15 की 5 1 आएगा, 5 6 30 और 1 31, 3 यहाँ पे आया, और 5 6 20 और 3 23 आएगा, ये आएगा। 12 में से 5 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो 7, और 5 में से 3 गए तो 2, 270 आया। अब क्या जाएगा 8 आ जाएगा, और अब देख लो क्या आना चाहिए 27, 4 छक्की 24, हाँ अब आ जाएगा 6 से, ये 6 3 18 की 8, फिर एक हासिल आएगा, 36 और 1 37 की 7, फिर 3 आया, और 6 चौके 24 और 3 27, ये आ गया। कितना आया मेरे पास में 156 आया है। तो ये देखो, ये चीजें कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो अपन को सॉल्व करना ही पड़ता है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस छोटे एग्जाम्स में नहीं आते, अपन के एसएससी वगैरह में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 156 आया था ना, चलिए 156 का 80 से गुणा करना है, तो 1 0 वैसे आ गई, 8 6 48 की 8, 4 हासिल आएगा, और 15 8 120 और 4 124, 12,480 रुपये आंसर आएगा। कर लोगे ना गुणा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12,480 रुपये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 12,480 इसका आंसर है। अब ये एसएससी एमबीए परीक्षा का है 2008 का क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए कितना टाइम हो गया, हाँ जी मित्रों, तो अपन के ये क्वेश्चंस हो गए हैं, कौन सा था शायद 7th क्वेश्चन था, है ना। तो ये इतने क्वेश्चंस अपन के हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस अपन करते हैं आगे की क्लासेज में। अच्छा, मैं आगे की क्लासेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम है तो घर जाना है, बाकी होली के बाद आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, और साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये तो बात रोजाना की कहने की है ही है, अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करें, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। बाकी आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन हैं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, जो भी तरह के क्वेश्चन हैं वो सभी आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आते हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829991728। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे कोई क्वेश्चंस आपको अगर नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।
धन्यवाद।